हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा गया है त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में कोई बिंदु ओ लीजिए। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर मतलब अंदर, त्रिभुज के अंदर जो है कोई बिंदु ओ लीजिए। क्या यह सही है कि फर्स्ट पार्ट दिया गया है ओ पी जमा ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, और इसके अभ्यंतर मतलब इसके अंदर जो है एक ये बिंदु ओ लिया गया है। तो अब सबसे पहले हम इस बिंदु ओ को आर, पी और क्यू से मिला देंगे। तो देखिए मैंने बिंदु ओ को आर, पी और क्यू से मिला दिया। तो इस तरह मुझे 3 त्रिभुज मिल गई हैं। देखिए त्रिभुज ओ पी क्यू, एक त्रिभुज ये मिली है, फिर दूसरी त्रिभुज त्रिभुज ओ आर क्यू, और तीसरी त्रिभुज हमें मिली है त्रिभुज ओ पी आर। तो हमें 3 त्रिभुज मिल चुकी हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब देखिए इसीलिए त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखिए ये त्रिभुज है त्रिभुज ओ पी क्यू, इसमें 3 भुजाएं कौन सी हैं? ओ पी, ओ क्यू और पी क्यू, ये 3 भुजाएं हैं। तो अब इन दो भुजाओं का जोड़ ओ पी और ओ क्यू, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा किससे? तीसरी भुजा पी क्यू से। तो इसीलिए त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी जमा ओ क्यू, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा पी क्यू से। और यही हमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि क्या ओ पी जमा ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। तो देखिए हमने यहाँ देख लिया कि हाँ ओ पी जमा ओ क्यू बड़ा है पी क्यू से। अब देखिए इसमें दूसरी त्रिभुज कौन सी बन रही है? त्रिभुज ओ क्यू आर, ये दूसरी त्रिभुज बन रही है। तो इसमें भी क्या होगा? दो भुजाओं का जोड़ जो है तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इसकी देखिए दो भुजाएं हम ले लेते हैं, भुजा ओ आर और ओ क्यू। तो ओ क्यू और ओ आर, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा होगा तीसरी भुजा क्यू आर से। तो देखिए त्रिभुज ओ क्यू आर में ओ क्यू जमा ओ आर, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा क्यू आर से। और यही हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि क्या ओ क्यू जमा ओ आर बड़ा है क्यू आर से। तो यहाँ हमने देख लिया कि हाँ ओ क्यू जमा ओ आर बड़ा है क्यू आर से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखिए तीसरी त्रिभुज है त्रिभुज ओ पी आर, इसमें भी किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इस त्रिभुज ओ पी आर में दो भुजाओं ओ आर और ओ पी, इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा आर पी से क्या होगा? बड़ा। तो त्रिभुज ओ पी आर में ओ आर जमा ओ पी बड़ा है आर पी से, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। और यही हमें थर्ड पार्ट में भी पूछा गया है कि क्या ओ आर जमा ओ पी बड़ा है आर पी से। तो हमने देख लिया कि हाँ ओ आर जमा ओ पी, इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा आर पी से बड़ा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है, बताइए कि क्या ए बी जमा बी सी जमा सी ए बड़ा है 2 ए एम से। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है त्रिभुज ए बी सी, और कहा गया है कि इसमें ये जो ए एम है ये इसकी माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? जब हम शीर्ष को उसके सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिला दे तो माध्यिका प्राप्त होती है। तो ये ए एम क्या है? माध्यिका है। अब पूछा ये गया है कि क्या ए बी जमा बी सी जमा सी ए, कि क्या इन तीनों भुजाओं का जोड़, देखिए ए बी, बी सी और सी ए, क्या इन तीनों भुजाओं का जोड़ बड़ा है ए एम के दुगने से? ये हमें बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही हैं, त्रिभुज ए बी एम, एक त्रिभुज ये बन रही है, दूसरी त्रिभुज त्रिभुज ए एम सी। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए बी एम में, तो देखिए इसीलिए त्रिभुज ए बी एम में ये जो त्रिभुज ए बी एम है इसमें जो है दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो दो भुजाएं मतलब कि ए बी और बी एम, इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा कौन सी है? ए एम, इससे बड़ा होगा। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी एम में ए बी जमा बी एम, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा ए एम से। ठीक है, इसी तरह त्रिभुज ए एम सी, इस
त्रिभुज में भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तो दो भुजाएं AC और MC, इन दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा AM से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए त्रिभुज AMC में AC जमा MC, इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा AM से। इसे मैंने नंबर 1 दे दिया और इसे नंबर 2 दे दिया है। अब देखिए हम 1 और 2 इन दोनों के जो है दोनों पक्षों को जोड़ेंगे। तो देखिए 1 और 2 के दोनों पक्षों को जोड़ने पर, तो देखिए एक का जो ये पहला पक्ष है AB जमा BM, इसे हम किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो AB जमा BM जमा AC जमा MC, फिर बड़े का निशान, फिर उसके बाद AM को हम AM में जोड़ेंगे। तो AM जमा AM। अब देखिए अगली लाइन में मैंने BM और MC इन दोनों को जो है एक साथ लिख लिया। देखिए AB यही है, BM यही है, BM के साथ मैं इस MC को यहाँ ले आई और इस ब्रैकेट में लिख लिया है, फिर जमा AC। देखिए ऐसा क्यों करा है, क्योंकि BM जमा MC, देखिए BM जमा MC किसके बराबर होगा, BC के बराबर। BM और MC का जोड़ जो है किसके बराबर होगा, BC के। तो देखिए AB जमा BM जमा MC की जगह मैंने क्या लिख दिया है, BC, फिर जमा AC, बड़ा है 2AM से। और यही हमसे पूछा गया था कि क्या AB जमा BC जमा CA बड़ा है 2AM से, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि AB जमा BC जमा AC बड़ा है 2AM से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।